तो आज है $20 को $200 बनाने का डे 5। ठीक है, मैं इसको डे 5 नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि मैंने 2 दिन अपना वीडियो नहीं लाया। तो मैंने 2 दिन के अंदर में मैंने देखो अपना प्रॉफिट इतना किया। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ गई थी भाई, पड़ोस में जो थे कोई एक्सपायर हो गए थे, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। हो गई थी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आपसे मैं डेली वीडियो लाता रहूंगा और आपको सारा का सारा चीजें मैं दिखाता रहूंगा। ठीक है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर रूल्स के साथ हम चलेंगे। और आज का इसका जो प्रॉफिट है हम 10% से देखते हैं 10% कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, $10 देखो 10% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो आपको दिख रहा है, आपको $6 दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। अभी $6 क्या आता है, $70 टोटल बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि $10 कमाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, अगर हो पाता है तो ठीक, अगर नहीं हो पाता है तो भी ठीक। चलो फिर हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और जो भी ट्रेड लेके समझाएंगे भाई। तो ठीक है, अगर ये कैनल अभी जो चल रही है अगर ये रेड में बनती है तो 1 सेकंड में अपना अमाउंट कितना यूज करूंगा। देखो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट जो अपना कर रहे हैं ना भाई, वो हम एक्सेल सीट के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सेल सीट अब नहीं खोलूंगा, मैं अपने दूसरे टैबलेट में खोलूंगा, वहां पे अपना हम मनी मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे $2 ही यूज करने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। चलो, मार्केट में आने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, मार्केट में आने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, एक ट्रेंड देखना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड के साथ साथ हमें क्या देखना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर देखना चाहिए। अब मार्केट स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें क्या देखना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उसको देखना चाहिए। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ हमें क्या देखना चाहिए भाई, पैटर्न देखो या फिर जो आपका स्ट्रेटेजी है उसको देखो। बहुत सारी चीजें होती है, फेयर वैल्यू गैप देखो, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन बस आपको यूज करना आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो चलो अब ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे लग ही रहा था ये कैंडल रेड में बनाएगा, तो रेड में बना भी रहा है। ठीक है, मार्केट थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा एनालाइज कर देते हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, मार्केट यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर और पूरा देखे ना, ये मार्केट नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। हम यहीं से अगर देखें तो ये देखो नीचे ऊपर ऐसा करते हुए मार्केट ये गिरा रहा है। ठीक है, ये इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो अब ये इसका गिरने की प्लानिंग कर रही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे भाई। ये ऐसे डायरेक्ट मार्केट नहीं भाग जाती डाउन की तरफ। देखो कितनी देर यहाँ पे पिलपिला रहा है, इसके बाद फिर से डाउन की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, ये हमें कंफर्मेशन यहाँ पे देखनी है ना इस चीज पे। तो अगर हमें कंफर्मेशन देता है तो हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिल चुका है, तो मैं इधर $2 के साथ में बाई डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। ठीक है, आप लोग आज का मेरा अमाउंट यहाँ पे देख सकते हो। शायद मैं डे 5 में $40 कुछ ऐसा बनाया था, मुझे याद नहीं है भाई। डे 4 में, तो आज डे 5 है, देखते हैं अभी क्या होता है। देखो कितना भयंकर, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसा, यहाँ पे मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो इस मार्केट से हम क्या करते हैं, सीधा का सीधा निकल जाते हैं भाई। कितना लंबा खींच रहा है भाई, यहाँ पे प्रॉपर आपको देखो, मैंने क्या बोला था ना भाई, मार्केट गिराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में क्या लग रहा था, यहाँ से ये उठेगा थोड़ा सा, यहाँ के आसपास जाएगा, लेकिन वो नहीं गया, यहाँ से आके गिर गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा दूसरा मार्केट ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। चलो, ये आज का पहला ट्रेड लॉस हो चुका है, दूसरा ट्रेड देखने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे जो एंट्री मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे $3 के साथ नहीं भाई, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा हो जाएगा। यहाँ पे रेंज कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे बाई डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए, लेकिन अगर हम पैटर्न के साथ देखें इधर बाई की तरफ, तो यहाँ पे फेल है भाई, ये पैटर्न ही फेल है। फेल यहाँ पे कैसे देखोगे, तो ये इसका की एरिया होता है, इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दिया, तो अच्छा हुआ मैंने ट्रेड नहीं लिया। अगर ये कैनल छोटी सी ये भी बनती है ना, जितने पे है देखो ऐसे है, अगर वी नीचे की तरफ ज्यादा वीक रही तो हम सेल डायरेक्शन के लिए जाने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, अगर ये रेड में रही तो मैं $3 के साथ डाउन डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। चलो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड फिर से मार दिया हुआ है। यहाँ पे देखो यूके ब्रेन OTC का चार्ट है, तो यहाँ पे अगर ये विन होता है तो शायद मैं अपना जो $2 लॉस किया हूँ उसको कवर में आके प्रॉफिट में आ जाऊंगा भाई। ठीक है, इसको जाना भी चाहिए। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बुलिश का पैटर्न फॉलो कर रहा था,
अगर वही नजरिया हम चेंज करके देखें तो अगर हम इस ग्रीन को और इस रेड को इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी एक पैटर्न बना ना भाई। ठीक है, पैटर्न बना। अगर देखेंगे तो ये जो लास्ट का एरिया है ये वाला, देखो क्या इसको ब्रेकआउट कर पाया है? नहीं कर पाया मेरे भाई। और इसी बात देखो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए क्लियर अपना आ रहा है भाई। तो देखो मैंने पैटर्न को समझा दिया। मैं यहाँ पे रेंज को देखते हुए और यहाँ की एरिया को देखते हुए मैं यहाँ पे डाउन की तरफ लिया और पैटर्न को देखते हुए। चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे मुझे एक ट्रेड और मिल सकता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अमाउंट को कम करूंगा, बाकी देखते हैं। $3 यूज करें क्या भाई? चलो ठीक है, यहाँ पे हम $3, बस यहाँ पे मुझे एंट्री चाहिए मेरे भाई। यहाँ पे अगर एंट्री स्क्रीन के आसपास देगी मैं सेल डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। एंट्री मैं कहाँ पे बताऊं? यहाँ के आसपास, ठीक है, या फिर इसी वीक के आसपास दे दे एंट्री। तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड लेना चाहूंगा इधर। अगर मुझे 30 सेकंड से पहले एंट्री दिया तो ठीक है। देखो यहाँ पे यार एंट्री नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम दूसरा ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बाकी आज का देखो पहला ट्रेड, एक ट्रेड लॉस और एक ट्रेड लॉस हुआ और दूसरा ट्रेड विन हुआ। यार चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे मुझे देखो मैं यही देखना चाह रहा था कि ये रेड में बनेगा भाई। यहाँ पे ये मेरी बहुत न्यू पावरफुल स्ट्रेटेजी है, इसीलिए मैं यहाँ पे सोच रहा था भाई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक और ट्रेड, अरे यार ये साली भाग जाती है मार्केट में, क्या ही बताऊं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे 2 छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हम दूसरा। तो देखो मैंने वही ट्रेड देखो बोला था ना कितना डीप जा रहा है भाई। भाई ये वाली कैनल कितनी डीप जा रहा है, मैंने बोला ना ये कैनल जाएगा और जा भी रहा है। देखो कितना खतरनाक भाई। अपने पास नॉलेज और पावर की कमी नहीं है भाई, बहुत है, बस अपने पास पब्लिक कम है। यहाँ पे हम फिर से डाउन लेते हैं। भल भैस मुझे फिर भी एंट्री नहीं दिया, हम बिना विदाउट एंट्री के साथ लिए हैं। बाकी तो मेरा प्रेडिक्शन जो है वो डाउन डायरेक्शन का ही है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एक ही ट्रेड लेंगे। और क्योंकि ये जो अपनी अमाउंट है ना, इसको बढ़ाना है ना भाई, $200 तक लेकर जाना है। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं भाई। अब इसी कैंडल को देखते हुए मैंने क्या देखा, ये कंटिन्यूअस कैंडल की तरफ आ रही है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें इन दोनों कैंडल से तो ये स्ट्रोंग था, ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग बना दी, इसीलिए शायद रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे मेरी गलती है भाई। ठीक है, जो चीजें होना था यही चीजें, अगर इन दोनों को कंपेयर करके ये स्ट्रोंग देख के हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो ये अपनी विन थी। ठीक है, अगर हम इन दोनों को देखते हुए, ये दोनों कैनल को देखते हुए इस पे ट्रेड लेते तो इस पे अपनी विन थी। लेकिन देखो यहाँ पे फिर से लॉस करा दिया $3। खैर कोई बात नहीं भाई, आज का दिन शायद थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो जहाँ पे ट्रेड लेनी होती है ना, मार्केट इतनी स्पीड में भागती है, क्या ही मैं बताऊं भाई। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे फिर से डाउन की तरफ 2 ट्रेड लूंगा भाई। ठीक है, मैं इसको $200 पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शायद भाई अब थोड़ा सा जल्दी मैं इसको मतलब ग्रो करने की कोशिश करूंगा। मैं छोटा छोटा यहाँ पे $10 लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्यों लिया, मैं इसका रीजन अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखोगे तो मार्केट थोड़ी पावर के साथ गिरती जा रही थी। ठीक है, अभी इतनी बड़ी मदर कैंडल बनी। ठीक है, तो क्या ये कैंडल इसको जो है पूरा कर पाएगा भाई? जो इतनी है, देखो भाई इतनी पावर है इसमें, अभी क्या इसने पूरा कर दिया? अगर देखा जाए तो अभी इतना सेलर्स इधर बचे हुए हैं। ठीक है, इतना सेलर्स बचे हुए हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और वो क्लियर आईटीएम हो चुका। तो मैं प्रेशर को देखते हुए और ये कंटिन्यूअस डायरेक्शन देखते हुए मैं यहाँ पे सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट हो गई। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बाई की तरफ जाना चाहूंगा। थोड़ा सा एंट्री दे दे मेरे भाई, मुझे एंट्री मिलेगा तभी मैं जाऊंगा भाई, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अरे यार यहाँ पे मैं बाइक की तरफ, चलो मैं यहीं पे ही ले लेता हूँ भाई। ठीक है, मुझे सब्र नहीं हो रहा था, बट भाई आप लोग ऐसे मत करना, क्योंकि बीच में एंट्री लेने से बहुत ज्यादा घाटा रहता है। मैं क्या ही बताऊं, मैं यहाँ पे मुझे कंफर्म था कि यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए, इसीलिए मैं ट्रेड यहाँ पे लिया। लेकिन अगर छोटी सी अगर बना देगी तो भाई अपना चला जाएगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीच में एंट्री मत लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, पहले इसको बिन हो जाने देते हैं, फिर इसके बाद बिन भाई, बूम। चलो इसका समझाने की कोशिश करते हैं भाई। तुम्हारे भाई का ट्रेड है, बिन कैसे होगा? अब ये ट्रेड में आना चाहिए। ठीक है, मैंने प्रेडिक्ट कर दिया, आप लोग यहाँ पे देखते रहो। मैं यहाँ पे क्यों लिया, चलो यहाँ पे जो इतनी बचे हुए थे तो इसने क्या किया, सेलर्स ने अपनी ताकत दिखा दिया। ठीक है, फिर से आ गए। अब फिर से यहाँ पे जो ये ट्राई करेंगे कि हम इसको खा लें। ठीक है, देखो अब ये नहीं खा पाए, तो मैंने बोला कि यहाँ पे जाएगा।
अगर ये एक चीज है, और यहाँ पे देखोगे पीछे थोड़ा सा, चलो मैं पीछे बॉक्स बना के दिखाता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई आप लोग थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं देखा, लेकिन आप लोग देखो भाई, ये देखो ये जोन, इसको बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड, जो भी है भाई आप लोग समझ लेना, सप्लाई एंड डिमांड। देखो उसी सप्लाई डिमांड जोन से उठा, फिर से आया यहाँ पे, अब इसके बाद देखो क्लियर हुआ। अब मैंने यहाँ पे क्यों सेल के लिए बोल रहा था, क्योंकि ये जो इतनी स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, ये डाउन की स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब डाउन के बाद मैंने अपने मेंटोर को बताया है कि भाई थोड़ा सा पुल बैक करे, अब इसके बाद पैटर्न के साथ चले जाओ इस पे। मैंने कितनी ट्रेड लिया, शायद ले लिया होगा अच्छा खासा ट्रेड है मैंने, मुझे पता नहीं भाई, बस मुझे अपना टारगेट दिख रहा है भाई। ठीक है, अब देखो मैंने $10 बनाने की कोशिश कर रहा था, तो अगर देखो अगर हम अपनी रूल्स के साथ चले तो मुझे $7 बना, तो लगभग $7 मैंने बना लिया भाई। ठीक है, तो अभी हम एक ट्रेड और $3 का लेंगे, 3 2 5 7, देखते हैं $4 का लेते हैं, देखते हैं, तो ताकि हमारा एक ही ट्रेड में ये पूरा हो जाए भाई। शायद मैं आप लोगों को अच्छे से समझा भी पा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाई कमेंट करके बता देना, मैंने अपना सारा चीजें आपको बता देता हूँ यहाँ पे, मैंने किस वजह से ये ट्रेड लिया हूँ। ठीक है, मैंने सब का सब बता देता हूँ भाई, कोई आपको हिडन रूल नहीं रखता कि यानी कि कोई चुरा के रखूँ या फिर मैं नहीं बताऊँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं सब बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 3 3 रिवर्सल कैंडल बन चुकी है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए सेल की तरफ। चलो मैंने इसीलिए यहाँ पे ट्रेड लगा दिया। मैं देखो यहाँ पे मैं रिवर्सल, देखो अगर देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड तो मुझे दिख गया यहाँ पे। अब डाउन ट्रेंड के साथ साथ हमें कंफर्मेशन क्या दिखा, देखो मार्केट गई रिजेक्ट हुई, मार्केट गई रिजेक्ट यानी कि वीकनेस। ये स्पिनिंग कैंडल क्या होता है भाई, अपने आप में रिवर्सल कैंडल भी होता है और कंटिन्यूअस भी कैंडल होता है, बस इसका स्थान जो होता है वो कहाँ पे देखना चाहिए ये आपको आना चाहिए। इसीलिए देखो मैंने स्पिनिंग भी देख लिया, वीकनेस देख लिया और एक रिवर्सल कैंडल भी देख लिया। ठीक है, वो भी सेलर साइड का था ये, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेलर्स आना चाहिए और वो आ भी रहे हैं भाई, इसीलिए मैं एंट्री का वेट नहीं किया मेरे भाई। ठीक है, ये देखते हैं, अगर ये लॉस हो जाएगा तो अपना अभी जो प्रॉफिट किया वो चला जाएगा, थोड़ा सा और नीचे, बस बस बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे अपना क्लियर आइडिया मैंने कर लिया है मेरे भाई, देखो जो अपना ट्रेड था वो आज का पूरा हो चुका है। यही यही होता है भाई नॉलेज का पावर, यही होता है एक्यूरेसी। भाई अगर आपको सीखना है, समझना है पैरेलल ट्रेडिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे इस पे ट्रेड लिया जाता है, कैसे कमाया जाता है, क्या रूल्स रहता है, क्या पेशेंस रहता है, सब मैं सिखाऊंगा भाई। बस आ जाओ टेलीग्राम पे, मुझसे कांटेक्ट करो, बस मैं अपना गुरु जो है ना, अपना क्या बोलते हैं भाई, कोर्स वो फ्री में करके रखा हुआ है भाई, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने प्रॉपर समझाने की कोशिश किया, पूरा रूल्स जो भी था मैंने बताया, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया भाई कमेंट करना, एक बार टेलीग्राम पे आकर देखो मेरे भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, आप ना फायदा में रहे ना तो बताना भाई। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।